30वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति में शहीद हुए सभी बलिदानियों का हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम उनके आभारी हैं जिनकी वजह से हमको यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम एक सुखद जीवन की अनुभूति कर रहे हैं। उन महान आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन जिनके सत प्रयासों से यह स्वतंत्रता संभव हुई। वास्तव में स्वतंत्रता शब्द स्वधन तंत्र यानी जब अपना तंत्र हो, स्व माने अपना, तंत्र माने शासन, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। 14 अगस्त के मध्य रात्रि यानी ठीक 12 बजे जब 15वीं तारीख आने वाली थी तो लाल किले से यूनियन जैक को हटाकर तिरंगे को फहरा दिया गया और भारतीय इतिहास में भारत एक नए सवेरा की ओर बढ़ने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस लाल किला के प्राचीर से जब तिरंगा को लहराया गया था, उन्होंने कहा था, जब आधी दुनिया सो रही है, ऐसे समय में हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, एक नई उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, जिसका अनुभूत बातों से, शब्दों से नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक हमने उत्तरोत्तर प्रगति करने का प्रयास किया। जब भी हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं तो हम इस बात का गणना करते हैं कि पिछले वर्ष से लेकर के जब हम विगत में 15 अगस्त मनाए थे, आज तक यानी 15 अगस्त 2025 तक क्या उपलब्धियां हासिल की है, या विगत दशकों में हमने क्या उपलब्धियां हासिल किया है। स्वतंत्रता के 79 वर्ष हो गए। क्या हम आत्मनिर्भर हैं? और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ तभी ले सकते हैं आप जब आपका सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष मजबूत है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न या स्थिति सही नहीं है तो ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता आपकी कोई मायने नहीं रखता। 79 वर्षों बाद भारत में आज भी 5 किलो गेहूं और चावल पर 80 करोड़ लोगों का जीवन यापन होता हो, उस देश की प्रगति का एहसास आप कर सकते हैं। आज हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने जीवन के लिए भी सरकार के कृपा पर अगर कोई जहाँ का नागरिक निर्भर है, इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से वो देश पंगु हो चुका है। किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत बड़ा हथियार होता है। अगर किसी देश, किसी समाज, किसी जात को पीछे धकेलना है, अंधविश्वास में ढकेलना है, उसे गर्त में डालना है, तो सिर्फ शिक्षा से वंचित कर दीजिए, वह अपने आप इस स्थिति में चला जाएगा। हम अगर ध्यान दें, 2010 के बाद
का जो कार्यकाल है बजट का, शिक्षा का बजट उत्तरोत्तर छोटा किया गया है, कम किया गया है। एक समय था जब शिक्षा का बजट 5%, 4.8% हुआ करता था। आज शिक्षा के बजट पर 2.86 खर्च किया जा रहा है। यानी जहां हमें शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, वही हम इस पर सबसे कम खर्च कर रहे हैं। दूसरा, किसी देश का जो मजबूत तंत्र होता है स्वास्थ्य का होता है। जिस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं है, उस देश की विकास नहीं संभव है। चिकित्सा के क्षेत्र में वही स्थिति है जो शिक्षा के क्षेत्र में है। यानी शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा के बजट में निरंतर कमी किया जाना, धार्मिक आधार पर बजट को बढ़ाना, सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना तब तक युक्तिसंगत नहीं है जब तक हमारा शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा मजबूत नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में जहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, आज़ादी के 79 वर्षों बाद भी क्या हम उस लक्ष्य को भेद पाए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं? उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे आर्थिक संकेंद्रण को रोक दिया जाए जहाँ एक सीमा से अधिक धन का संग्रह हो रहा हो। यानी अडानी, अंबानी, मुकेश साहनी, टाटा, इन सब को एक सीमा के बाद बहुत अधिक बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। उस पर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। देश में राष्ट्रीयकरण जितना अधिक होगा उतना अधिक आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, स्वावलंबी होंगे और स्वतंत्रता का सही एहसास कर पाएंगे। तो इस पावन पर्व पर बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।